आप सुन रहे हो मेरे साथ कहानी ऐ मेरे सनम। मैं हूँ आप सबकी दोस्त अमाया। इस कहानी के पिछले वाले पार्ट में सीन को मैंने छोड़ा था जहाँ पर अमाया बेड पर बैठी हुई थी और प्रियाशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे जानबूझकर स्विमिंग पूल में धक्का नहीं दिया था, लेकिन अमाया उसको उल्टा ही जवाब देती है। तो प्रियाशा उसकी ओर देखती है और उससे कहती है, तुम चाहे मानो ना मानो लेकिन सच यही है, मैंने तुम्हें जानबूझकर उस पर धक्का नहीं दिया था। देखो, उस वक्त तुम्हें भी याद होगा हम दोनों की बहस हो रही थी, तुम मुझे पीछे की तरफ धक्का मार रही थी, मैंने भी तुम्हें मार दिया। और ऐसी बहस तो हमारे बीच में पहले भी कई बार हुई है ना। धक्का मारते हुए अचानक से तुम्हारा पैर एकदम से फिसला, तुम उसमें जा गिरी। मुझे आइडिया नहीं था, और अगर मुझे इतना सा भी आइडिया होता ना उस वक्त कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, मैं सच बोलती हूँ, मैं उसी वक्त तुम्हें पानी से निकाल लेती, उसी वक्त मैं तुम्हें पानी से खींच लेती, मैं तुम्हें पानी में रहने ही नहीं देती। इतनी देर होती नहीं और ना ही ये हादसा होता। तो अमाया जो है ना उसकी तरफ है ना टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखती है। तो सना बोलती है, देखो अमाया, ये सच कह रही है, प्लीज़ इसकी बात का बिलीव करो। तो बोलती है, मुझे इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इस डायन के ऊपर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, मैं किसी के ऊपर भी भरोसा कर सकती हूँ। तो उसकी बात सुनकर ना प्रियाशा जो है उसकी तरफ देखती है एकदम डिसअपॉइंट होकर, और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे यकीन करो या ना करो, पर सच यही है कि मैंने तुम्हें इंटेंशनली स्विमिंग पूल में धक्का नहीं दिया था, वो जस्ट एक एक्सीडेंट था, दैट्स इट। और अब आज मैं तुम्हारे सामने वो चीज़ करने जा रही हूँ जो शायद मैंने इतने सालों में किसी के सामने नहीं की। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी उस गलती के लिए, आई एम सॉरी। तो जब वो सॉरी बोलती है ना तो सना तो उसकी तरफ देखती रह जाती है, क्योंकि ये वही प्रियाशा थी जो आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, जिसने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला, चाहे कुछ भी हो गया हो उसने सॉरी नहीं बोला, लेकिन आज उसने सॉरी बोला। ये देखकर सना हैरान थी, और हैरान तो अमाया भी थी प्रियाशा के मुंह से सॉरी सुनकर। वो अपनी आंखों को ऐसा बड़ा बड़ा करके अपनी गर्दन को प्रियाशा की ओर घुमाती है, उसे कुछ देर देखती रहती है। प्रियाशा भी उसकी तरफ देख रही थी, तो अमाया जो है ना वो एकदम से उसको घूरते हुए ना कहती है, सना दी, पिंच मी। तो बोलती, क्या? तो बोलती, चूटी काटी है मुझे। तो बोलती, क्या हो गया तुम्हें? तो बोलती, चूटी काटी है ना। तो सना एकदम से ना उसके हाथ में चूटी काट लेती है, तो कहते आ! तो बोलती, क्या हो तुम ठीक हो? तो माया कहती है, हाँ। सना दी, आप ये सच है क्या? ये सच है? तो बोलती, क्या सच है? तो बोलती, ये डायन ने मेरे को सॉरी बोला। तो सना जो है ना एकदम से माथा पीट लेती है, कहती है, माया तुम भी ना, वो तुमसे सॉरी बोल रही है, तुम मुझे डायन बोल रही हो, तो डायन ही है ये। पर मुझे यह सुनकर ताज्जुब हो रहा है कि ये मुझे सॉरी बोल रही है, ये सॉरी बोल रही है। तो सना बोलती है, हाँ मुझे भी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये तुम्हें सॉरी बोल रही है, वरना आज तक इसने किसी से माफ़ी नहीं मांगी है, पहली बार ये किसी से माफ़ी मांग रही है। आई थिंक तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए। तो माया जो है ना वो ऐसी प्रियाशा की ओर देखती है, उससे कहती है, हाँ ठीक है, लास्ट टाइम माफ़ कर रही हूँ, आगे से ऐसा कुछ मत करना। तो प्रियाशा जो है ना वो माया की तरफ देखती है, कुछ नहीं कहती, ना थैंक यू ना कुछ, बस खामोशी से वहाँ से उठकर चुपचाप जाने लगती है। फिर दरवाजे के पास रुककर एक नज़र पलटती है माया की तरफ। माया भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन ऐसी अजीब सी नज़रों से, और प्रियाशा फिर उसको देखते हुए वहाँ से निकल जाती है बाहर। और इसी तरह से एक दिन जो है वो बीत जाता है। अगले दिन हमारी संजना बाई आती है हॉस्पिटल में।
गाड़ी से जब वो बाहर निकलती है ना तो हाथों में लगे हुए थे फूल गुलाब के, एक बड़ा सा बुके था। उसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए ना वो सीधा जाती है अमाया के पास, और वहाँ जाकर ना एकदम से वो देखती है कि अमाया जो है ना वो सो रही है। तो उसके देखकर मुस्कुराती है और फिर जाती है उसके पास और उसके थोड़ा नज़दीक जाकर ना उस बुके में से एक गुलाब को खींचती है। उस गुलाब को अमाया के चेहरे पर फेरती है। चेहरे पर गुलाब लगते ही अमाया जो है वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और एकदम से संजना को अपनी आंखों के सामने देखकर कहती है, अरे मैम आप यहाँ। तो संजना उससे बोलती है, हैप्पी रोज़ डे माय जान। तो अमाया उसके मुंह से बात सुनकर खुश हो जाती है और वो स्माइल करती है। तो बोलती है, हैप्पी रोज़ डे टू यू। आपको याद था? संजना बोलती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये सारे रोज़ तुम्हारे लिए। तो माया बोलती है, मेरे लिए? तो बोलती है, हाँ सारे रोज़ मेरे रोज़ के लिए। तबीयत कैसी है? तो माया मुस्कुराते हुए ना एकदम से संजना के गले में हाथ डाल लेती है, ऐसे बेड पर लेटे हुए। तो संजना एकदम से खिंचते हुए उसके ऊपर आ जाती है और उससे कहती है, ये क्या कर रही हो माया? तो वो कहती है, तबीयत पहले ख़राब थी लेकिन जैसे ही आप आई आपको देखते एकदम ठीक हो गई। वैसे रोज़ डे है तो कुछ देंगे नहीं मुझे? तो संजना बोलती, क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलती है, बताओ? तो बोलती है, हाँ बताओ। तो माया जो है ना उसकी गर्दन को खींचते हुए ना धीरे से उसकी लिप्स पे किस कर लेती है। जैसे ही उसको किस करती है ना एकदम से संजना की जो है ना एक झटका सा लगता है। वो चारों तरफ से देखती है, उसकी नज़रें घूमती हैं और देखकर हैरान रह जाती है। वो अभी भी अपनी गाड़ी के पास खड़ी हुई थी, गाड़ी के पास उस बुके को लेकर, और ये सब कुछ एक सपना था। वो सपना देख रही थी, हकीकत में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये सोचकर वो एकदम से ना अपने सर पे हाथ मारती हुई कहती, मैं भी ना खड़े खड़े सपने देख रही हूँ यहाँ पे, जिसके लिए फूल लेकर आई हूँ उसे दूँ तो जाके, क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं। तो ऐसा बोलते हुए ना वो सीधा फिर हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जाकर जैसे ही वो अमाया के पास मिलने के लिए जाती है ना, वहाँ पर अमाया उसे नहीं मिलती। ये देखकर वो हैरान रह जाती है, उसे कोई नहीं दिखता वहाँ पर, ना उसकी फैमिली में से कोई नहीं। वो बहुत परेशान हो जाती है कि कहाँ चली गई। तो वो डॉक्टर से पूछती है, कहती, डॉक्टर कल जो पेशेंट यहाँ पे थी वो कहाँ है? तो डॉक्टर बोलता है, वो तो अब चले गए यहाँ से। तो बोलती, व्हाट, चले गए? कब? तो बोलते, वो तो आज सुबह ही उनकी फैमिली आई थी और उन्हें ले गई यहाँ से डिस्चार्ज करके। तो ये बात सुनकर संजना तो बस वही खड़ी रह जाती है। वो बड़े प्यार से उसके लिए वो बुके लेकर आई थी, वो सारे रोज़ लेकर आई थी, पर उसे क्या पता था कि वो माया को दे ही नहीं पाएगी। इधर दूसरी तरफ अमाया अपने रूम में थी। देविका, महर, सना और साथ साथ प्रियाशा, ये चारों उसके पास बैठे हुए थे। तो काफ़ी देर हो जाती है। महर माया का हाथ पकड़कर थाम कर बैठी हुई थी, दूसरी साइड बैठी हुई थी देविका। तो उसे सना है ना वो देविका को कुछ इशारा करती है। तो देविका ऐसे इशारे से पूछती है कि क्या? तो सना उसको बोलती है कि चलते हैं यहाँ से। तो देविका कहती है, क्यों? तो सना जो है फिर से इशारा करती है कि चलते हैं ना, समझो ना। तो बोलती है, तो ना कुछ बहाना बना के कहती है, अच्छा माया तो अब तुम आराम करो, ठीक है, मुझे ज़रा कुछ काम है तो फिर मैं चलती हूँ। प्रियाशा तुम माया का ख्याल रखना, ठीक है। तो प्रियाशा बोलती है, जी ठीक है, चिंता मत करिए। तो माया बोलती, भाभी कहाँ जा रहे हो? मत जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। तो एकदम से ना वो देविका का हाथ पकड़ लेती है। तो देविका बोलती है, क्या हो गया? तो बोलती, प्लीज़ भाभी ऐसा मत करो, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो बोलती, डर क्यों लग रहा है तुम्हें? तो बोलती है, आप ही तो मुझे डायन के भरोसे छोड़ के जा रहे हो, अगर डायन ने मुझे कुछ कर दिया तो? पहले ही मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। तो ये बात सुनकर प्रियाशा जो है ना वो माया की तरफ घूर कर देखती है, सना जो है देविका की और देविका उसकी तरफ। तो देविका बोलती है, देखो तो मैं समझाया था ना, प्रियाशा से जो हुआ वो एक गलती से हुआ था, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, इसलिए बार बार तुम उसे ब्लेम करना बंद करो। अगर तुमने उसे दोबारा ब्लेम किया ना तो फिर देख लेना। तो बोलती पर कुछ नहीं, तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी प्रियाशा की है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी और तुम्हें कोई नौटंकी नहीं करनी है, ठीक है ना?
प्रियाशा हम जा रहे हैं नीचे, तुम इसका ख्याल रखना। तो प्रियाशा बोलती है जी भाभी। तो प्रियाशा जो है ना उनकी तरफ देखती है और ये लोग जो है वो रूम से निकल जाते हैं। तो माया बोलती है मेहर तू तो रुक जा। तो मेहर बोलती है मैं ठीक है। तो भी देविका कहती है मेहर तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ काम है। तो मेहर का हाथ पकड़ के ना उसे बाहर ले जाती है। तो माया बोलती है अरे सब लोग चले गए, क्या यार कोई तो सुनता ही नहीं है मेरी। तो ना गुस्से से देखती है प्रियाशा की ओर। प्रियाशा उसकी ओर देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ना वो खड़ी होती है अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए। माया से कहती है अच्छा चलो तुम एक काम करो, अब आराम कर लो। तो माया बोलती है मैं आराम ही तो कर रही हूँ, नाच थोड़ी रही हूँ। तो बोलती है मेरा कहने का मतलब है कि लेट जाओ बेड पर, ऐसे बैठी मत रहो। तो बोलती है आपकी प्रॉब्लम क्या है, अब बैठे रहने में भी दिक्कत है आपको। तो बोलती तुम उल्टी बात क्यों कर रही हो, मैं सिर्फ लेटने के लिए कह रही हूँ, तुम्हारे लिए ठीक है लेट जाओ, अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो। तो बोलती है हाँ ठीक है लेट जाऊँगी। तो बोलती है अभी लेट हो। तो बोलती लेट जाऊँगी। तो बोलती है अभी लेट हो। तो बोलती लेट जाऊँगी ना। तो बोलती तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो प्रियाशा उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ कर ना उसे ना धड़ाम से पीछे की ओर गिराती है, मतलब ज़ोर से नहीं आराम से, और उसे बेड पर लिटा देती है। तो माया फिर से उठने की कोशिश करती है। तो प्रियाशा उसके ना सीने पर हाथ रखती है। तो माया बोलती तो बोलती आई एम सॉरी। तो बोलती क्या कर रहे हो, मारने का इरादा है क्या दोबारा से, ये भी चैन नहीं है एक बार कोशिश करके। तो बोलती यार मैं तुम्हें सिर्फ लिटाने की कोशिश कर रही थी, तो मान नहीं रही थी ना मेरी बात। अच्छा चुपचाप लेटी रहो, जिद मत करो फालतू की, ठीक है ना, वरना मैं देविका भाभी को बोल दूंगी। बताऊँ बोलूँ उन्हें। तो बोलती नहीं उन्हें बोलने की ज़रूरत ही है, लेट रही हूँ। ऐसा बोल के ना वो करवट बदल के ना लेट जाती है। और प्रियाशा काफ़ी देर तक उसके बगल में बैठी रहती है, ये देखने के लिए कि अमाया सो गई है कि नहीं। और जब उसे पूरी तरह कंफर्म हो जाता ना कि वो सो चुकी है, तो फिर वो खड़ी होती है रूम को हल्के से खोल कर कि आवाज़ ना हो, और फिर हल्के से बंद करके ना रूम से बाहर चली जाती है। और अमाया इसी तरह सोती रहती है। और कुछ देर बाद एंट्री होती है घर में संजना की, हाथों में एक दूसरा बुके लेकर, पहले वाले से भी ज़्यादा प्यारा, उसे लेकर वो घर में एंट्री करती है। देखती है तो वहाँ पर नौकर घूम रहे थे, बाकी घर वाले कोई नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो एक सर्वेंट को रोकती है और उससे बोलती है सुनो। तो उसके पास आता है, कहते हैं जी मैम। तो बोलती है ये अमाया का रूम किधर है। तो बोलता है माया मैम का रूम, वो आप सीढ़ियों पे सीधे चढ़ के जाइए, वो रहा सामने। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो वह संजना जो है ना वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जाती है, और चढ़ते चढ़ते ना उसकी मतलब दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी, वो अब काफ़ी खुश हो रही थी अंदर ही अंदर। और फिर उसके बाद ना वो जाती है रूम के पास, रूम के डोर को ऐसे हल्के से हाथ लगा के ना खोलती है। उसकी नज़र पड़ती है अमाया पर, जो कि बेड पर आराम से सो रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। डोर को खोल कर वो जाती है अंदर और डोर को हल्का सा बंद कर देती है। संजना चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, रूम में कोई नहीं था सिवाय माया के। तो ये देखकर तो वो और खुश हो जाती है। और उसके बाद ना धीरे धीरे चलते हुए माया के करीब आती है, बेड के सिरहाने पर ऐसे उस बुके को रख कर ना वो माया के फेस को देखती है। इसके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। प्यार से उसको यूँ निहारते हुए उसकी नज़र जो है माया की लिप्स पर पड़ती है। उन लिप्स पर देखकर एकदम से वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। उसका दिल करता है कि वो उसके लिप्स पे किस कर ले। उसे वहाँ पर वो हॉस्पिटल वाला सीन भी याद आता है, जब मतलब अपना वो सपने वाला सीन याद आता है जिसमें माया ने उसे पकड़ कर किस किया था। तो संजना यहाँ पर स्माइल करती है और फिर अपने आप पर कंट्रोल ना पाते हुए ना वो धीरे धीरे माया की होठों की तरफ ऐसे उसे को किस करने के लिए बढ़ ही रही थी ना कि अचानक से माया की आँख खुल जाती है और वो संजना को देखती है अपनी आंखों के सामने। तो एकदम चौंक जाती है, तो कहती मैम। तो एकदम से संजना जो है ना वो पीछे होती है। तो फिर माया एकदम से खड़े होते हुए बैठते हुए कहती है मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो मैम। तो अपनी आंखों को जब मलती है ना तो संजना थोड़ी ना नर्वस हो जाती है। तो कहती है वो एक्चुअली मैं तुमसे मिलने आई थी, ये तुम्हारे लिए। तो ऐसा कहते हुए ना उस बुके को उठाती है। उस बुके में से ना ऐसे ही ना एक जो गुलाब होता है ना उसको निकालती है और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए।
तो माया उस बुके को देखती है, फिर उस रेड रोज़ को देखती है। वो कहती है मेरे लिए? तो वो दिया हाँ, वैसे भी तो मुझे लाना ही था और आज रोज़ डे भी था, तो मेरी तरफ से हैप्पी रोज़ डे। तो ऐसा जब उसको कहते हुए उसकी तरफ बढ़ाती है ना, उसी टाइम पर एकदम से एंट्री हो जाती है प्रियाशा की। प्रियाशा एकदम से दरवाज़ा खोलती है। उसे नहीं पता था कि संजना रूम में है, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलती है और जो सीन वो अपनी आंखों के सामने देखती है, वो उसे देखती रह जाती है। अमाया बैठी हुई, हाथ में बुके, संजना के हाथ में लाल गुलाब, और बिल्कुल उसके पास बैठी हुई उसको देते हुए। ये देखकर तो वो चौंक जाती है। उन दोनों की तरफ वो ऐसे ना अजीब सी निगाहों से देखती है। तभी अमाया भी उसकी तरफ देखती है और संजना प्रियाशा को देखकर एकदम से ना घबरा सी जाती है और एकदम बेड से खड़े होते हुए कहती है प्रियाशा। तो प्रियाशा जो है ना वो उसको ना बहुत अजीब सी निगाहों से देखते हुए ना अपने कदमों को धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाती है। जब उसके कदम बढ़ रहे थे ना, तो उसके कदमों की आहट सुनकर एकदम से संजना का दिल जो था ना वो कुछ देर के लिए दहल गया था। प्रियाशा की आंखों में कुछ था ही ऐसा कि सामने वाला देखकर ही डर जाए। संजना उसकी आंखों में देखती है तो एक अंदर से उसके होता ना कि कांप जाता है इंसान, बिल्कुल वैसा ही कुछ उसका हाल हो रहा था। और प्रियाशा उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए से उसके पास रुकती है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गहराई से देखते हुए कहती है तुम यहाँ? तो बोलती है वो मैं माया से मिलने आई थी। वो एक्चुअली मैं हॉस्पिटल गई थी ना इससे मिलने के लिए। मैंने सोचा मैं हाल चाल पूछ लूँ, तो वहाँ पे पता लगा कि एक घर आ गई है, तो मैं यहाँ पर चली आई। मैं जब आई तो रूम में देखा कोई है नहीं, तो बस। तो यहाँ पर ना संजना ना प्रियाशा से काफ़ी घबरा रही थी, और इतना घबरा रही थी ना कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। और अमाया तो चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी, इन दोनों को देख रही थी। हाथ में उसके बुके था। तो प्रियाशा जो गर्दन घुमा कर ना उस बुके की तरफ देखती है। वो कहती है ये बुके कौन लेकर आया? तभी प्रियाशा को देखकर संजना बोलती है ये मैं लेकर आई हूँ। तो वो ना फिर उसके हाथ में उस गुलाब को देखते हुए कहती है अच्छा, तो ये गुलाब कौन लेके आया? तो बोलती है ये भी मैं लेकर आई हूँ। तो बोलती है अच्छा, ये गुलाब तुम अमाया को क्यों दे रही थी? तो ये बात सुनते ही संजना कहती है वो ऐसे ही फूल वैसे उसमें से निकाल के अमाया को दे रही थी ऐसे ही। तो बोलती है कितनी देर हो गई तुम्हें यहाँ आए हुए? तो संजना बोलती है अब अभी आई थी मैं, यही कोई 5-10 मिनट हुए होंगे मुझे बस। तो बोलती है मैं एक काम करती हूँ तुम्हारे लिए, कुछ मंगाती हूँ, तुम क्या लोगी, ठंडा या गरम? तो बोलती है नहीं ये सब फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं बस अमाया से मिलने आई थी। तो बोलती है ऐसे कैसे, चाय तो कम से कम पीनी पड़ेगी, मेहमान जो हो। 1 मिनट में बुलाती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो वहाँ पर रूम में एक बेल जैसी होती है उसको बजाती है, और थोड़ी देर बाद ही ना एक सर्वेंट जो है वो आ जाता है और कहता है जी मैम। तो बोलती है कि मैम के लिए चाय बना कर लाओ। तो बोलती जी मैम। तो वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। तो कहती है क्या ज़रूरत थी इस सब की? तो बोलती कोई बात नहीं, आप बैठिए माया से बात करिए, मैं ज़रा कुछ काम करके आती हूँ, थोड़ी देर में आपकी चाय आ जाएगी। तो ऐसा कहते हुए ना वो रूम से बाहर निकल जाती है, और संजना उसको जब जाते हुए देखती है ना तो उसे जान में जान आती है, सिर्फ राहत की सांस लेती है। और उसके बाद ना एकदम से ना बैठती है माया के बगल में। तो माया जो है ना संजना के चेहरे को देखती है तो कहती है क्या हुआ मैम, आप ठीक है? तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो बोलती है नहीं, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आप डर गए डायन से। तो बोलती है किससे डर गए? तो बोलती है डायन से। तो बोलती है डायन कौन? तो बोलती है वो डायन। तो बोलती है तुम उसे डायन बोलती हो? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है तुम उसे डायन क्यों बोलती हो, वो तो तुम्हारी वाइफ है ना? तो बोलती काहे की वाइफ है, आप भी जानते हो मैम, मैं उसमें फंस गई थी, उसकी वजह से शादी हुई है, वरना मुझे ये लेडी बिल्कुल पसंद नहीं है। डायन है डायन, मेरे तो जीना हराम कर रखे मैं बता रही हूँ मेरा बस नहीं चलता ना, वरना मैं कब का शादी से आज़ाद हो जाती, ये शादी करती ही नहीं। अरे मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, मैं इनसे शादी क्यों? तो एकदम से ना वो ये बात ना भूल जाती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और एकदम से चुप भी हो जाती है।
तो संजना जब उसके मुंह से बात सुनती है ना तो वो उसकी तरफ देखती है, तो उससे बोलती है क्या कहा तुमने? तो बोलती है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वो ऐसा कह के ना वो बात को पलटने की कोशिश करती है, लेकिन संजना ने उसकी बात सुन ली थी। तो वो मन ही मन में खुश होते हुए कहती है तुम चाहे मुझे ना बताओ, मुझे पता है तुम किससे प्यार करती हो। तो वो ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर जो सर्वेंट है ना वो चाय बनाकर बस ऑलमोस्ट रूम के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी एकदम से ना प्रियाशा भी वहाँ आ जाती है। दरवाज़ा खुलता है, सर्वेंट जो है वो अंदर चाय देकर चला जाता है। अमाया ने भी चाय का कप ऐसे ही ना उठा लिया था कि तभी एकदम से प्रियाशा रूम में आते हुए ना उसके हाथ से झट से वो कप छीन लेती है। ये देखकर संजना हैरान, अमाया भी हैरान। तो अमाया बोलती ये सब क्या है, आपने मेरी चाय क्यों छीन ली? तो प्रियाशा बोलती क्योंकि चाय तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है, अभी तुम चाय नहीं पी सकती। तो मैं बोलती क्यों? तो बोलती क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तो बोलती क्यों, चाय पीने में क्या प्रॉब्लम है? तो बोलती क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तो बोलती बट मुझे चाय पीनी है। तो बोलती मैंने कहा ना तुम्हें चाय नहीं पीनी है, तुम चाय नहीं पियोगी। तो बोलती मैं चाय पीऊँगी। तो बोलती मैंने कहा ना चाय नहीं पियोगी तुम, अब कोई जिद करना, चुप। तो एकदम से ना वो संजना के सामने ही ना माया पे चिल्ला देती है। और जब संजना ये देखती है ना तो संजना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि माया के ऊपर इस तरह से प्रियाशा हक जता रही है, उस पर चिल्ला रही है, उसे डांट रही है। और प्रियाशा की डांट सुनकर माया, जो कि बनती तो बड़ी एकदम तुर्रम खाती, लेकिन उसकी एक डांट में ही बिल्कुल चुप बैठ जाती है। हालांकि उसका दिल करता है कि वो उसे कुछ सुना दे, लेकिन संजना के सामने वो चुप रह जाती है। तो संजना जो है ना वैसे प्रियाशा की तरफ देखती रहती है, और प्रियाशा जो है ना वो माया के बगल में ही सिरहाने जाकर बिल्कुल बैठ जाती है। ये देखकर संजना को और आग लगती है, लेकिन करे ही क्या। तो अपनी चाय ख़त्म करती है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर अब माया के पास ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रियाशा तो अब वहाँ पर बैठी हुई है। तो फिर वो एकदम से खड़ी होती हुई कहती है ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे अपने ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है माया, तो अपना ख्याल रखना, बाय प्रियाशा। बाय माया। तो बोलती बाय मैम। तो प्रियाशा जो है ना वो संजना की तरफ देखती है, संजना रूम से निकल जाती है। तो प्रियाशा जो है ना उसकी ओर देखते हुए मन में कहती है ये लड़की क्या चीज़ है, कहने को तो हमेशा मुस्कुराकर बात करती है, लेकिन इसकी मुस्कुराहट के पीछे मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तो प्रियाशा ऐसा सोच ही रही थी ना कि तभी एकदम से माया जो है ना वो उसकी एकदम बाजू को खींचते हुए कहती है ये क्या हरकत थी? तो प्रियाशा उसकी ओर देखते हुए कहती है क्या हुआ? तो बोलती क्या हरकत थी, आपने मुझे चाय क्यों नहीं पीने दी? तो बोलती क्योंकि चाय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें चाय पीने के लिए। तो बोलती डॉक्टर ने मना नहीं किया है, आपको चैन नहीं है, आपको मज़ा आता है मुझे तंग करने में। तो बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी तबीयत के लिए कर रही हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, और तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी चीज़ ठीक नहीं है उसका भी मैं ही डिसीज़न लूँगी कि तुम्हें क्या खाना पीना है, समझी तुम? तो बोलती है नौकर नहीं हूँ मैं आपकी जो आपके मुताबिक चलूँगी, मेरा जो मन करेगा वो मैं खाऊँगी, आगे से ना मेरे पे हुक्म नहीं चलाना आप। तो ऐसा कहते हुए ना एकदम से ना वो जो बुके होता है ना जो संजना लेकर आई थी उसको उठा लेती है, कहती है सारा मूड ख़राब कर दिया। तो ऐसा कहते हुए ना उसके जो फूल होते हैं उनको ना सूंघने लग जाते, कहते हैं वाह क्या खुशबू है फूलों की, इनकी वजह से तो मेरा मूड ठीक हो गया, बट अब कुछ लोगों की वजह से तो दिमाग की दही हो जाती है पूरी। तो ऐसा जब बोलती है ना तो प्रियाशा को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से उस बुके की तरफ देखती है और एक झटका मार कर ना माया के हाथ से खींच लेती है। तो माया बोलती है व्हाट द हेल, क्या है ये, मेरा बुके वापस करिए। तो बोलती है बुके तुम्हें नहीं मिलेगा, चुपचाप आराम करो। तो बोलती नहीं करना है मुझे आराम, आप मेरा बुके वापस करिए। तो बोलती मैंने कहा ना आराम करो, मतलब आराम करो। तो बोलती बट मुझे मेरा बुके तो दीजिए। तो बोलती नहीं मिलेगा तुम्हें ये बुके, क्या कर लोगी? तो बोलती मैं कह रही हूँ मेरा बुके वापस कर दीजिए। तो बोलती बुके चाहिए तुम्हें, बुके चाहिए? तो बोलती हाँ चाहिए बुके। तो बोलती अभी देती हूँ तुम्हें तुम्हारा बुके। तो ऐसा कहते हुए ना प्रियाशा जो है ना वो सारे बुके को ना तोड़ देती है उसकी आंखों के सामने, उसको ऐसा ना ऐसा जोर से पकड़ के सारा खींच देती है, सारे फूल तोड़ देती है और उसको पटक के ज़मीन पे पैरों में ऐसा मसल देती है। तो माया को आता है गुस्सा, वो एकदम से ना खड़ी होती है, कहती है आपको मैं छोड़ूंगी नहीं, आपने मेरा बुके तोड़ दिया। तो ऐसा कहते हुए ना एकदम थोड़ा ऊपर उठते हुए एकदम से प्रियाशा के ना कपड़ों को पकड़ लेती है, उसकी ना उसका जो हाथ है वो प्रियाशा की साइड मतलब साड़ी पे और उसके ब्लाउज पे चला जाता है। वो एक झटके के साथ उसे खींचती है ना, जिससे प्रियाशा धड़ाम से उसकी ओर खिंची चली आती है।
वो एकदम से आह, तो ऐसा करती है ना कि अमाया नीचे, प्रियाशा उसके ऊपर, और वो दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रियाशा उसकी आंखों में देखती है, कुछ देर के लिए खो जाती है। अमाया जो गुस्से में उसे पकड़ी हुई थी वो भी उसे देखती रह जाती है। एक खामोशी वाला मोमेंट, लेकिन प्यारा सा। लेकिन अगले ही पल प्रियाशा को होश आता है तो वो एकदम से ऊपर की ओर उठती है, लेकिन उसके ऊपर उठते ही अमाया को अपना गुस्सा याद आता है तो वो झटके से फिर से उसके कपड़ों को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जो प्रियाशा का ब्लाउज़ है ना वो थोड़ा सा खिंच जाता है। उसकी साड़ी भी खिंच जाती है, हालांकि उसमें पिन लगी थी पर वो खिंच जाती है, जिसकी वजह से प्रियाशा की वो जगह थोड़ी सी ना दिखने लग जाती है। मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगी, लेकिन जब वो जगह दिखती है ना तो एकदम से अमाया की उस पर नज़र पड़ती है। ये देखकर दोनों हैरान, अमाया की आंखें बड़ी हो जाती है। प्रियाशा उसकी तरफ हैरान होकर देखती है। एक पल के लिए दोनों की निगाहें फिर मिलती हैं, लेकिन निगाहों के मिलते मिलते एकदम से प्रियाशा जो है ना वो अमाया को ना ऐसे पीछे की ओर धक्का देते हुए कहती है, क्या बदतमीजी है। तो अमाया एकदम से ना पीछे गिरती हो, कहती है आई एम सॉरी, मैंने इंटेंशनली वो सब नहीं किया था, ये गलती से हो गया। तो बोलती गलती से नहीं, तुमने जानबूझ के किया था, हफ्सी कहेगी। तो मैं बोलती व्हाट डू यू मीन हफ्सी, मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जो मुझे हफ्सी बोल रहे हो आप। तो बोलती है हफ्सी वाली हरकतें हैं तुम्हारी, कभी मेरे ऊपर गिर पड़ती हो, कभी मेरे कपड़े खींचती हो, कभी बाथरूम में घुस जाती हो, कभी टब में गिर जाती हो। हफ्सी नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ तुम्हें। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, हफ्सी मत बोलिए मुझे, मेरी कोई गंदी नज़र नहीं है आपके ऊपर, और ना ही मुझे कोई शौक है आपके करीब आने का। आप मेरे साथ बदतमीजी करी थी इसलिए मैंने किया। तो बोलते तुम मेरे करीब आ भी नहीं सकती, जानती हो क्यों। तो बोलते क्यों। तो बोलते क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो तुम्हारी बॉस पे लगा हुआ है ना, तुम्हारा टाका तो उसके बिठा हुआ है, तो मेरे करीब आने का तो तुम्हारा वैसे ही मन नहीं करेगा, अगर तुम करीब जाओगी तो उसके करीब जाओगी। तो माया ये सुनकर एकदम से हैरान कि वो क्या बोल रही है। तो उससे बोलती है एक मिनट, क्या बकवास करी आपने मेरे बारे में। तो बोलती बकवास नहीं करी, सच्चाई बयां करी है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारी उस बॉस के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तो बोलती दिमाग खराब हो गया आपका, क्या बोली जा रही है। अरे मेरी बॉस के साथ चुप, क्यों कुछ भी बोलते हो यार, कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। तो बोलती सोच समझ के बोल रही हो, साफ दिखता है मुझे चक्कर चल रहा है तुम दोनों का, तभी तो तुम्हारी इतनी फिक्र करती है। कभी तुम्हें खाना खिलाने के लिए ले जाती है, कभी तुम्हारे साथ डांस करती है, कभी तुम्हारे लिए फूल लेकर आती है। और आज फूल लेकर आने का क्या मतलब था, आज रोज रहता ना, इसीलिए आई थी वो यहाँ पर। तो बोलती ऐसा कुछ नहीं है, बीमार इंसान है, देखने के लिए कोई भी बुके लेकर आता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो। तो बोलती है मुझे बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है ना। अभी तुम बच्ची हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम हो बच्ची, और मैं तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने। तो बोलती पता है बुजुर्ग जो हो। तो बोलती डोंट कॉल मी बुजुर्ग। तो बोलते बुजुर्ग ही हो आप, तभी तो बुद्धि सिटिया गई, कुछ भी बकते हो आप। तो बोलती देखो माया मैं बोल रही हूँ, मुझे बुजुर्ग मत बोलो। तो बोलती मैं तो बोलूँगी, आप डायन हो आप बुजुर्ग हो, आप डायन हो आप बुजुर्ग हो, आप डायन हो आप बुजुर्ग हो। तो प्रियाशा ने गुस्से में एकदम से ना माया की छाती पर एकदम हाथ मार दिया। तो छाती में हाथ पड़ते एकदम से माया जो अब पीछे की ओर गिरती है, और अचानक से उसको एकदम जोर से खांसी आती है। तो वो जोर से खांसने लग जाती है, और जब से वो खांसती है ना उसकी हालत देखकर एकदम से प्रियाशा परेशान हो जाती है, और एकदम से ना उसको पकड़ते हुए कहती है माया 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 आई एम सॉरी, क्या हुआ तुम्हें माया, सुनो तुम एक मिनट। तो एकदम से ना उसके सीने पे हाथ फेरती है, उसको ऐसे पकड़ के ना गले में हाथ डाल के उसकी पीठ पे रब करती है, और धीरे धीरे माया की जो खांसी है ना वो कम होने लगती है। प्रियाशा जो जल्दी से ना उसे गिलास में पानी देती है, जिससे हल्का सा वो पानी पीती है, और उसके बाद जब उसकी खांसी बंद होती है ना तो प्रियाशा जो है ना उसके गाल पे हाथ रखती है, उसकी आंखों में देखती हुए कहती है क्या कर रही हो तुम भी, खाम में तुम भी ना हरकतें ऐसी करती हो, क्यों लड़ रही हो मुझसे, क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है। अभी तुम्हें पता है ना तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, वैसे तुम अभी हादसे से गुजरी हो, मत करो यार, तुम भी एक बार ठीक हो जाओ। तुम्हें मुझसे जितनी लड़ाई करनी है, बहस करनी है, जो कुछ भी करना है तुम बाद में कर लेना, लेकिन फ़िलहाल ये सब मत करो। मैं जो कह रही हूँ मेरी बात मानो, मुझसे बहस मत करो। मैं पहले गिल्ट में बहुत जी रही हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें, प्लीज़ 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 मेरी बात समझो। मैं तुम्हें इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहती, पर तुम मुझे मजबूर कर देती हो। तो प्रियाशा जब ऐसे अमाया की फ़िक्र करती है ना तो अमाया जो है ना उसकी ओर बस देखती रह जाती है, उसको बस देखती रह जाती है कि वो कैसे उसकी फ़िक्र कर रही है, उसके लिए परवाह कर रही है, परेशान हो रही है। और ये देखकर तो वो हैरान थी,
तो मन में कहती है क्या हो रहा है मुझे, ये डायन मेरा ख्याल रख रही है और मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है मुझे इनके छूने से, क्यों अच्छा लग रहा है मुझे इनकी परवाह करने से। हम दोनों तो सीधे मुंह एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी क्यों अच्छी लग रही है इस वक्त। तो माया जो है ना वो ऐसी सोचती रहती है। तभी प्रियाशा जो है ना उसके माथे पे ऐसे हाथ फेरते हुए कहती है तुम ठीक हो, अब खांसी तो नहीं आ रही तुम्हें। तो बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। तो बोलती है ठीक है, तुम देखो अब कोई बहस मत करना मुझसे, ठीक है ना, मुझे गुस्सा मत दिलाना, अभी तुम आराम करो, ठीक है, मैं ज़रा कुछ काम है, मैं आती हूँ, तुम बस आराम करो, ठीक है, और उठ के कहीं जाना मत। तो ऐसा कह के ना वो एकदम से ना बेड से खड़ी होने लगती है कि तभी एकदम से माया उसका हाथ पकड़ती है, उसे एक झटके से अपने पास खींचती है। मतलब उसका इरादा नहीं था, बस उसका हाथ ही पकड़ती है, लेकिन प्रियाशा एकदम से माया के ऊपर आकर गिरती है, उसके ऊपर गिरती है, लेकिन वो एकदम से खुद को रोक लेती है ताकि वो पूरी तरह उसके ऊपर ना गिरे। उसकी बॉडी से उसकी बॉडी टच नहीं होती, लेकिन नज़रों से नज़रें टच हो जाती हैं, निगाहें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन एकदम से अमाया जो है ना वो उसकी आंखों में देखती है और अपनी नज़रों को हटाते हुए कहती है तो प्रियाशा भी उसकी ओर से नज़रें हटाती है और कहती क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा। तो बोलती है वो आई एम सॉरी, वो मैं खींचना नहीं चाह रही थी, मैंने बस आपका हाथ पकड़ा था। तो प्रियाशा बोलती है हाँ क्यों पकड़ा था। तो बोलती है आपसे कुछ पूछना था, पहले भी पूछना चाहती थी लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया और उसके बाद मौका मिल ही नहीं पाया। तो बोलती हाँ पूछो क्या पूछना है। तो बोलती एक बात बताइए, ये किट्टू कौन है। तो उसकी बात सुनते ही एकदम से ना प्रियाशा हैरान रह जाती है, परेशान भी हो जाती है, मतलब एक तरह से कंफ्यूज जैसी, परेशान नहीं कंफ्यूज। वो उसकी तरफ ऐसे देखती है अजीब से और कहती है किट्टू, कौन किट्टू। तो माया बोलती है आपको नहीं पता किट्टू कौन है। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता किट्टू कौन है। तो बोलती है आपको सच में नहीं पता कि कौन किट्टू है। तो बोलती है मुझे नहीं पता है तभी तो बोल रही हूँ, कौन है ये किट्टू। तो बोलती है अगर आपको नहीं पता कि किट्टू कौन है तो फिर आपने उस दिन रिसेप्शन वाली रात मुझे किट्टू कह के क्यों बुलाया था। तो ये बात सुनकर ना एकदम से प्रियाशा जो है ना वो उस रात को याद करती है जब अमाया ऐसे कपड़ों के लिए भाग रही थी, कपड़े नहीं पहन रही थी और प्रियाशा जोर से चिल्लाई थी किट्टू किट्टू रुको। उसे वो सीन याद आता है और उसे याद करके वो भी एकदम कंफ्यूज हो जाती है। तो कहती है किट्टू किट्टू। तो माया बोलती है हाँ किट्टू, बताइए ना, अगर आप किसी किट्टू को नहीं जानती तो आपने फिर मुझे किट्टू क्यों बोला था और आपको कैसे पता था कि किट्टू नाम बोलने से मैं रुक जाऊंगी। तो प्रियाशा बोलती है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम ये किट्टू कौन है और ये मेरे मुंह से क्यों निकला मुझे ये भी नहीं पता। हाँ वो निकला ज़रूर था पर मैंने उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया और अभी सोच रही हूँ तो मुझे खुद हैरानी हो रही है कि ये मैंने तुम्हें क्यों बोला। ऐसे नाम तो इंसान अक्सर उन्हीं को बोलता है जिनसे वो प्यार करता है, जिनके वो करीब होता है या प्यार से उन्हें कोई नाम दिया जाता है। पर मैंने तो मैं लेकिन ये किट्टू है कौन, क्या तुम जानती हो किट्टू को। तो बोलती हाँ जानती हूँ किट्टू को। तो बोलती कौन है किट्टू। तो बोलती मैं हूँ किट्टू। तो बोलती तुम। तो बोलती हाँ मैं हूँ किट्टू। तो प्रियाशा जो है उसकी बातों को सुनती रहती है, उसकी आंखों में देखती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना एकदम से नज़रें हटाकर कहती है हो ओके हाँ ठीक है फिर मैं जाऊँ बाहर। तो माया कहती है हाँ ठीक है। तो बोलती ठीक है तुम आराम करो, मैं जाती हूँ, वापस आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा बोल के प्रियाशा जो है ना फिर वो उसके ऊपर से उठती है और अपनी साड़ी को ऐसे थोड़ा सा ठीक करती है और उसके बाद ना धीरे धीरे से ना रूम से निकल जाती है, दरवाजे को हल्का सा बंद करके।
जब वो दरवाजे को हल्का सा बाहर से बंद करती है ना, तो उसकी एक नज़र अमाया पर जाती है। अमाया प्रियाशा को देख रही थी। प्रियाशा उसकी ओर देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं और चुपचाप रूम से निकल जाती है। लेकिन रूम से निकलने के बाद भी इस किट्टू नाम ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया था। वो थोड़ा सा सोचती हुई कहती है, कैसे हो सकता है, इसका नाम किट्टू है। समझ में आता है कि इसका नाम किट्टू है, चलो ठीक है, लेकिन मैंने इसका नाम किट्टू क्यों लिया? मैं तो उसको कुछ ही टाइम से जानती हूँ और हमारी इतनी कुछ खास बनती भी नहीं। किसने मुझे कभी बताया हो कि इसका नाम किट्टू है? फिर मैंने वो नाम क्यों लिया? तो यहाँ पर प्रियाशा ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। वेल, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा।